दोस्तों, कौन नहीं चाहता 5 साल काम करके जिंदगी भर आराम करना। लेकिन आप कितने ऐसे लोगों को देखते हो जो ऐसा कर पाए हैं? हार्डली आपने कोई ऐसा आदमी देखा होगा। तो क्या ये 5 साल काम और जिंदगी भर आराम वाला फंडा बस एक हवा है या इसमें कोई सच्चाई है? क्या सच में कुछ इस तरह का एग्जिस्ट करता है जिससे हम केवल 5 साल मेहनत करें और फिर बाकी की जिंदगी अपने हिसाब से स्पेंड करें? तो दोस्तों, आओ जानते हैं 3 दोस्तों की सहायता से। तो आओ फिर मैं आपको जल्दी से मिलवाता हूँ इन 3 दोस्तों के साथ, जिनका नाम है विजय, करण और राहुल। सभी की स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन राहुल की स्टोरी में कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट लेसन छिपे हुए हैं, इसलिए उसे किसी हाल में मिस मत करना। बात है आज से 5 साल पहले की, जब विजय, करण और राहुल ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थे। तीनों पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे, इसलिए तीनों को कॉलेज कैंपस से ही प्लेसमेंट मिल गई थी। तीनों अपनी नौकरी से काफी संतुष्ट थे, क्योंकि एक तो उनको अच्छा पैकेज भी मिला था और दूसरा सब तरफ से उनकी सराहना की जा रही थी। उनके रिश्तेदार, उनके पड़ोसी सब उनकी वाहवाही कर रहे थे और सोसाइटी में रिकॉग्नाइज होना तो सबको पसंद होता ही है। एंड अपनी अचीवमेंट्स के लिए खुशी महसूस करना, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन समटाइम्स यही तारीफ परेशानी का भी बायस बन जाती है, बिकॉज लोग अपनी करंट सिचुएशन से सेटिस्फाई हो जाते हैं और उनके अराउंड एक कंफर्ट जोन का बबल बन जाता है, जिसे फिर वो लोग जिंदगी भर तोड़ नहीं पाते। लाइक विजय हर मंथ मिल रहे पे चेक के कारण और लोगों द्वारा स्पेशल फील कराए जाने के कारण लेजी हो गया है। उसने इस बात पे यकीन कर लिया है दैट ही इज सक्सेसफुल नाउ और उसकी लाइफ अब हमेशा के लिए सॉर्टेड है। दैट इज वाई वो ना तो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पसंद करता है कि उसकी करियर में ही कोई ग्रोथ हो, और ना ही वो पैसे इन्वेस्ट करता है कि एटलीस्ट उसका फ्यूचर ही सिक्योर हो जाए। अगर कोई भला इंसान उसको कह भी देता है दैट यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग, तो विजय उसे ही 2 बातें सुना देता है और कहता है कि इन्वेस्टिंग से कुछ नहीं होता, पैसा कमाओ पैसा। इसीलिए ना तो विजय कोई SIP लगाता है और ना ही शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। उसके अकॉर्डिंग जिंदगी बस आज में जीने का नाम है। वो कहता है कि बुढ़ापे में उसको पैसों से क्या लेना, पैसे तो जवानी में मजा लेने के लिए होते हैं। और अगर कोई इसे बड़ा ही इंसिस्ट करे तो वो उसे इन्फ्लेशन का लॉलीपॉप पकड़ा देता है और कहता है कि देख, अगर मान ले मैं आज SIP लगाता भी हूँ और आज से 30-35 साल बाद मेरे पास 1 करोड़ रुपए हो भी जाते हैं तो भी क्या फायदा होगा? इन्फ्लेशन के कारण उनकी वैल्यू तो 50-60 लाख ही बचेगी। बस मैं तो कहने को ही करोड़पति बनूंगा। इसलिए वो अपना सारा पैसा पार्टीज में और महंगी महंगी चीजें खरीदने में उड़ा देता है। एंड आज 5 साल बाद भी अगर उसका पोर्टफोलियो चेक किया जाए तो ही हैज नो सेविंग्स सो फार। अगर विजय का यही एटीट्यूड रहा और वो आगे भी इसी माइंडसेट के साथ चलता रहा तो वो जल्दी ही खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में पाएगा। बुढ़ापे का वो समय जब उसको सहारे की जरूरत होगी तो उसकी पूरी डिपेंडेंसी केवल अपने बच्चों पर होगी। एंड मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि बच्चों को अपना एसेट मानना एक बड़ी ही रिस्की स्ट्रेटजी है। आज तो वो कहता है कि 30 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू 50-60 लाख ही बचेगी, तो इन्वेस्ट करने का क्या फायदा? लेकिन जब रियलिटी उसको हिट करेगी तब उसे समझ आएगा कि कुछ ना होने से तो कुछ अच्छा था, लेकिन तब उसके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज टाइम नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, लोग एडवाइस तो दे देते हैं कि ये डार्क साइड ऑफ कंपाउंडिंग है, इन्फ्लेशन आपके सारे पैसे खा जाएगी। लेकिन आप खुद सोचो, अगर आप इन्वेस्ट करोगे ही नहीं तो इन्फ्लेशन तो फिर भी रहेगी। इन्वेस्ट करोगे तो एटलीस्ट आपके पास कुछ तो होगा, लेकिन अगर अपने मुश्किल समय के लिए या रिटायरमेंट के लिए कुछ बचाओगे ही नहीं तो इन्फ्लेशन तो परेशान करेगी ही आपको, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट कोई स्टेप न लेने का गिल्ट भी आपको परेशान करेगा। इसलिए दोस्तों, एडवाइसेज इंटरनेट पे बहुत सारी सर्कुलेट होती हैं। एक किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए फायदेमंद होती है तो एक किसी दूसरे ग्रुप के लिए। बट मैंने इस वीडियो में कोशिश करी है कि मैं ऐसी कोई बात आपके साथ शेयर करूं जो सबके लिए लाभकारी हो। सो विजय का एग्जाम्पल इसीलिए था ताकि आप इस अवधारणा से दूर रहें कि इन्वेस्टिंग में कुछ खराबी है या रिटायरमेंट के बारे में सोचना कुछ बुरा है। हाँ, ये मैं भी मानता हूँ कि पूरी जिंदगी कंजूसी कर करके जीना केवल रिटायरमेंट को सिक्योर करने के लिए ये भी कोई अच्छा प्लान नहीं है। बट इसका भी एक सोल्यूशन है, वही हमारा 5 साल काम और जिंदगी भर आराम वाला सोल्यूशन, जो कि आप करण के एग्जाम्पल से जानोगे। देखो, ये हर किसी का सपना होता है कि वो अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से जिए, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ये एक सपना ही बन के रह जाता है, क्योंकि लोग पूरी जिंदगी इसी चिंता में गुजार देते हैं कि आगे क्या होगा। बस आगे के लिए सेव करो और आज में जीना बिल्कुल ही भूल जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी फेयर नहीं है। माना कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यकीन मानो जिंदगी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। जिंदगी तो खूबसूरत यादों की और खास पलों की एक भरमार है, वो खास पल जो आप अपने अपनों के साथ बिताते हो। लेकिन आज के बिजी जमाने में लोगों को अपनों के साथ तो छोड़ो, अपने साथ समय गुजारने की फुर्सत नहीं है। बस काम और पैसा ही लोगों के लिए सब कुछ बन गया है। जी हाँ, पैसा इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए उसे निवेश करना भी इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा आप पूरी जिंदगी करते रहोगे तो बाद में आप रिग्रेट करोगे। इसलिए आपको करण का तरीका अपनाना चाहिए। उसने एक हाइब्रिड मेथड चूज किया है, जिसमें उसने केवल कुछ साल अपनी इच्छाओं पर कॉम्प्रोमाइज करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लिया है और अब वो इन्वेस्टमेंट करना बंद भी कर चुका है। बात है आज से 5 साल पहले की, जब उसकी नई नई जॉब लगी थी। तब करण जवान था, इसलिए उस पर जिम्मेवारियां कम थी और जिसके चलते वो 5000 रुपए की SIP लगाने में कामयाब हो गया था। अब क्योंकि उसने इंडेक्स फंड्स में SIP करी थी, इसलिए उसको कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न्स 13% के करीब मिल गए थे, जिस कारण आज 5 साल बाद उसके पास 4,24,000 रुपए हो गए हैं।
नाउ करण एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है और एसआईपी बंद कर देता है। बिकॉज जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि करण लाइफ लॉन्ग केवल इन्वेस्टमेंट के पीछे पड़ के बाकी चीजों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। नाउ एट दिस पॉइंट करण के पास 4,24,000 रुपए हैं जो कि फंड्स में इन्वेस्टेड हैं एंड जो कि ऑटोमेटिकली ग्रो करते रहेंगे। नाउ लेट्स अज्यूम कि उसके पैसे 13% के CAGR से ही ग्रो होंगे और करण उनको नेक्स्ट 30 साल के लिए ग्रो होने देगा, तो उसके पास एट द एंड ऑफ 30th ईयर पैसे होंगे तकरीबन 1,66,00,000 रुपए। प्रीटी इंप्रेसिव राइट। दोस्तों ये 5 साल तक पैसों को निवेश करना और फिर उनको बढ़ने के लिए छोड़ देना मेरी नजरों में एक अच्छा प्लान है, बिकॉज इसमें आपके पास एक रिटायरमेंट अमाउंट भी बन जाता है और आपको पूरी जिंदगी इन्वेस्टमेंट के पीछे सेक्रीफाइस भी नहीं करनी पड़ती। हाँ, अगर आपकी इच्छा है कि आप हमेशा SIP जारी रखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। ऑब्वियसली एट द एंड इससे आपके पास ज्यादा पैसे होंगे। ऑल्सो आई विल सजेस्ट दोस्तों कि आप अर्ली स्टार्ट करें ताकि आप हमेशा एक स्टेप आगे रहें। इसलिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और फ्री में एक डीमैट अकाउंट खुलवाइए और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को जल्द से जल्द शुरू करिए। नो दोस्तों, करण के एग्जांपल में 5 साल आप इन्वेस्ट तो करोगे लेकिन 5 साल में अमीर नहीं बन पाओगे। उसके लिए आपको एक लंबा तप करना पड़ेगा, बिकॉज लेट्स फेस द रियलिटी, ये एक स्लो लेन है। इसमें आप रेस को जीत तो जाते हो लेकिन प्राइज आपको बहुत देर बाद मिलता है। हाउएवर एक और रास्ता है जिसमें आप जीतोगे या नहीं ये तो आपकी मेहनत और लगन पे डिपेंड करेगा, लेकिन जो प्राइज आप जीतोगे वो बहुत ही शानदार होगा और आप इसे तेजी से भी जीत सकते हो। इसे आप फास्ट लेन कह सकते हो। तो आइए दोस्तों राहुल की मदद से इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों राहुल की जर्नी की शुरुआत भी आज से 5 साल पहले हुई थी, जब उसे भी कॉलेज कैंपस से एक जॉब मिली थी। जॉब अच्छी थी लेकिन राहुल उससे सेटिस्फाइड नहीं था। उसका मानना था कि जितनी मेहनत वो किसी और के लिए, उसके एम्पायर को बड़ा करने के लिए कर रहा है, उतनी अगर वो मेहनत खुद के लिए करे तो वो बहुत कुछ कमाल कर सकता है। जॉब का मतलब होता है ज्वाइनिंग अदर्स बिजनेस, लेकिन राहुल इसकी परिभाषा बदलना चाहता था। वो जॉब का मतलब ज्वाइनिंग ऑन बिजनेस बनाना चाहता था। मीन्स वो एक बिजनेस ओनर बनना चाहता था। उसके पास एनर्जी थी, समय था और सबसे इम्पोर्टेंट साहस था, जो कि अमूमन मिडिल क्लास लोग लैक करते हैं। यकीन मानो मिडिल क्लास की गरीबी और रिच क्लास की अमीरी के बीच बस फेयर और अनसर्टेनिटी की एक दीवार है जिसे करेज से ही तोड़ा जा सकता है। हाउएवर राहुल के पास करेज तो था बट उसके पास कोई मेंटोर नहीं था जो उसे गाइड कर सके कि बिजनेस किस तरह से किया जा सकता है। इसलिए उसने बुक्स को अपना मेंटोर बनाया। उसने काफी सारी बिजनेस रिलेटेड बुक्स पढ़ी। इन्हीं में से एक बुक थी $1,000,000 वीकेंड, जिसकी लर्निंग्स ने राहुल को 5 साल में एक मिलियनियर बना दिया और इसकी लर्निंग्स आपको भी करोड़पति बना सकती हैं अगर आप इन्हें सही से इम्प्लीमेंट कर देते हो तो। इस बुक में 3 स्टेप्स हैं, जिसमें से पहला स्टेप है गेट द करेज। जब राहुल ने पहला वेंचर स्टार्ट किया तो उसे एक मैसिव फेलियर मिला। उसने एक कोर्स बनाया था जिसकी कीमत उसने रखी थी 10,000 रुपए, लेकिन 5 हफ्ते बाद भी उसने इससे कोई सेल नहीं करी। और उसके पीछे कारण ये नहीं था कि उसका कोर्स बुरा था। इनफैक्ट उसने तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट एडवाइजेज उस कोर्स में डाली थी, बल्कि एक भी कोर्स इसलिए नहीं बिका बिकॉज वो इतना करेज ही इकट्ठा नहीं कर पाया कि वो किसी से पूछता कि क्या आपको इसकी जरूरत है, यानी कि फियर ऑफ आस्किंग। राहुल को शुरू में तो समझ नहीं आया कि उसे लोगों को पूछने में इतना डर क्यों लग रहा है, लेकिन बाद में उसे याद आया कि उसके फादर भी पहले जेरोक्स मशीन्स बेचने का काम करते थे और जब उनकी कई बार रिजेक्शन के बाद बस 1 या 2 मशीन्स बिकती थी तो वो बहुत खुश हो जाते थे। तो राहुल उनसे पूछता था कि पापा आप इतने खुश क्यों हो, जबकि आपको हजारों लोगों ने रिजेक्ट किया और कई बार तो उन्होंने आपसे अच्छे से बिहेव भी नहीं किया, आपको तो बुरा लगना चाहिए। तो इस पे उसके पापा ने कहा कि देखो बेटा, मैं जब सुबह घर से निकलता हूँ तो पहले ही ये सोच के निकलता हूँ कि आज मुझे 100 लोगों से रिजेक्शन लेनी है। तो जब मुझे पहले ही पता होता है कि मुझे 100 लोग रिजेक्ट करेंगे तो मैं कभी दुखी होता ही नहीं। और इस तरह अपने पापा की ये बात याद करके राहुल के अंदर बहुत सारा करेज आ गया और उसने रिजेक्शन से हमेशा के लिए डरना बंद कर दिया। इनफैक्ट उसे जब कभी भी लगता कि वो ग्रो नहीं कर रहा तो वो जानबूझ के रिजेक्शंस लेना शुरू कर देता और उससे सीख के आगे बढ़ता जाता और इस तरह राहुल ने अपना पहला हर्डल क्रॉस कर लिया। नाउ सेकंड पॉइंट है बिल्ड द प्रोडक्ट। राहुल ने देखा कि इंडियन मार्केट में फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे ड्रीम 11 जैसे ऐप्स बहुत फेमस हो रहे हैं, इसलिए उसने सोचा कि वो भी एक ऐसा ही ऐप बनाएगा और लाखों कमाएगा। उसने डेवलपर्स की एक टीम हायर करी और एक बड़ा ही सुंदर प्रोडक्ट बनाया जिसका इंटरफेस और सब कुछ एकदम बढ़िया था। उसने इस पे 10 लाख रुपए निवेश कर दिए। जितनी भी उसकी जमा पूंजी थी सब उसने इसमें लगा दी। अब आप दोस्तों गैस करिए उसने इससे कितने पैसे कमाए होंगे? 0। जी हाँ, 0। इस इंसिडेंट के बाद राहुल को एक बात समझ में आई कि प्रोडक्ट पे पैसे लगाने से पहले उसे वैलिडेट जरूर कर लेना चाहिए, यानी कि पहले उसे छोटे स्केल पे लॉन्च करके देख लेना चाहिए कि वो चलेगा भी या नहीं, उसके बाद ही पैसे लगाने चाहिए। देखो ये बात मैंने भी कई बार नोटिस करी है कि लोग पहले ही बहुत सारा पैसा बिजनेस में लगा देते हैं बिना उसे वैलिडेट किए और फिर नुकसान करवा के बैठ जाते हैं। किसी भी बिजनेस ओनर के लिए ये सबसे बड़ी सीख है कि वो पहले स्मॉल स्केल से स्टार्ट करे। नेक्स्ट स्टेप है ग्रो द आइडिया। तो आफ्टर सम फेलियर्स राहुल ने ये सीखा कि बिना अपने आइडिया को वैलिडेट किए अगर उसे मार्केट में उतारा गया तो वो फेल ही होगा। इसलिए उसने कुछ आइडियाज पहले टेस्ट किए, उन्हें स्मॉल स्केल पे लॉन्च करके और उनमें से राहुल का एक आइडिया चल गया। राहुल ने कंपनी के साथ कांटेक्ट किया और उन्हें ये ऑफर किया कि मैं अगर आपके प्रोडक्ट को एक हफ्ते में 200 लोगों को बेच पाया तो आप मुझे अपना पार्टनर बनाओगे और मुझे कमीशन दोगे, यानी कि एक एफिलिएट प्रोग्राम। कंपनी ने उसका ये ऑफर मान लिया। इस तरह राहुल की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए। फिर उसने लोगों को ईमेल के जरिए कांटेक्ट करना शुरू किया।
एट दिस पॉइंट उसका रिजेक्शन से ना डरने वाला एटीट्यूड काम आया। वो बिना रुके लोगों को कॉन्टेक्ट करता रहा और 3 दिन में ही उसने 200 लोगों को वो प्रोडक्ट सेल कर दिया। लेकिन $1 मिलियन बिजनेस बनाने के लिए इतना काफी नहीं था, इसलिए उसने नेक्स्ट स्टेप लिया, यानी कि आइडिया को ग्रो करना। और उसके लिए उसने सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स का सहारा लिया। राहुल ने इन सब पे कंटेंट बनाना शुरू किया और इस बीच उसने एक बात नोटिस की दैट यूट्यूब के 1 लाख सब्सक्राइबर्स इंस्टाग्राम के मिलियन फॉलोवर से ज्यादा इफेक्टिव हैं, इनसे ज्यादा कन्वर्जन मिलता है। इसलिए उसने अपना सारा फोकस बाकी प्लेटफॉर्म से हटा के यूट्यूब पे शिफ्ट कर लिया एंड हैंस कुछ ही सालों में वो मिलियंस ऑफ डॉलर की सेल करने लगा। सो दोस्तों, इस तरह आप भी अपना आइडिया वैलिडेट करने के बाद सोशल मीडिया के थ्रू उसे ग्रो कर सकते हैं। ऑल्सो $1 मिलियन वीकेंड के ऑथर नोहा कगन ये भी कहते हैं कि यूट्यूब काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है कस्टमर बिल्ड करने के लिए, लेकिन ईमेल उससे भी इफेक्टिव तरीका है सेल्स लाने के लिए। इसलिए ईमेल मार्केटिंग भी अगर आप सीख जाओ तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। इस तरह दोस्तों, राहुल नोहा कगन की बुक $1 मिलियन वीकेंड से सीखे इन 3 स्टेप्स, जो कि है नंबर 1 गेट द करेज, नंबर 2 वैलिडेट योर आइडिया एंड नंबर 3 है ग्रो द आइडिया। इन तीनों की मदद से आज एक मिलियनेयर बन गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों, आप हमारे काम से कितने संतुष्ट हैं कमेंट करके बताएं, और अगर आपको कहीं इंप्रूवमेंट की जरूरत महसूस होती है तो भी बताएं। मैं इसे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरह देखूंगा और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। एंड एज ऑलवेज हमेशा आपके लिए कुछ नया, कुछ नॉलेजेबल लाने की कोशिश करता रहूंगा। सो मेरे इस एफर्ट के लिए डू सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।